इन 20 प्रश्नों को कराने में सभी यूट्यूबर्स 1 घंटे टाइम लेते हैं, तो हम मात्र 10 मिनट में इसे सॉल्व कराते हैं। ये है हमारी क्वालिटी। जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी एग्जाम के जीके जीएस के प्रलय सीरीज में आपका धुआंधार तरीके से स्वागत है। यह जीके जीएस का मॉक नंबर 3 है। इसमें ज़बरदस्त प्रश्नों का संग्रह किया गया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह सीरीज अच्छा लग रहा है तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें अपने एकलव्य वाले अंगूठे का प्रयोग करके। और सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस। तो आप लोग यदि अभी तक वीडियो जो नहीं देखे हैं तो जाके सभी वीडियो ध्यान से एक बार देखें। और हमारी गारंटी है एक भी प्रश्न इससे बाहर से नहीं आने वाले हैं, ये हमारी गारंटी है। चलिए बिना देर किए हुए इस प्रलय सीरीज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पूछा गया है कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा पहला, लावड़ी जो है आपका गुजरात से संबंधित है। घूमर, गणगौर और कालबेलिया ये जो है राजस्थान से संबंधित है। यह जो है प्रश्न इस साल जो है लगभग सभी एग्जामों में पूछे गए। गणगौर नृत्य, घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, लावड़ी नृत्य। ठीक है, चलिए एक अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है डॉक्टर विंदेश्वर पाठक संबंधित हैं। तो यह जो है सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित हैं और इनका जो आंदोलन जो शुरुआत हुआ था ये 5 मार्च 1970 को हुआ था। कहाँ पर भाई? बिहार में। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। और इनका जन्म जो है बिहार के वैशाली में हुआ था। तो सुलभ शौचालय आंदोलन डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से संबंधित है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ दिया गया भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस तो सब लोग जानते हैं, लेकिन 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। और 21 जनवरी की बात करें तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा की स्थापना दिवस है। चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। सही आंसर आपका हो जाएगा बी, देहरादून में स्थित है। देहरादून किसकी राजधानी है भाई? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। ध्यान से सुनिएगा, उत्तराखंड की 2 राजधानी है। जो देहरादून राजधानी है यह शीतकालीन राजधानी है। एक और इसकी राजधानी है उत्तराखंड की, उसका नाम है गैरसैंण। यह जो राजधानी है आपकी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। कौन सी है भाई? ग्रीष्मकालीन राजधानी है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर आपका बी हो गया। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा देहरादून। ठीक है, ये हमने बताया कि देहरादून आपका जो है इसका शीतकालीन राजधानी है। और एक और हमने नाम बताया है गैरसैंण, ये इसका जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है। 2 राजधानियां हैं उत्तराखंड की भाई, ध्यान दीजिएगा। बात करें भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी भाई? 1906 में हुई थी। और उत्तराखंड की बात करें तो यहीं पर पड़ता है उत्तराखंड में एक जगह जिसका नाम है मसूरी। मसूरी में लबासना है, नाम सुने होंगे, LBSNAA। लबासना भी मसूरी में है। यहाँ पर IAS वालों की ट्रेनिंग होती है। अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। ठीक है, मसूरी में है। और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न आपका है, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इसका आपका सही आंसर पाला होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, और एक चीज़ और पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था। तो इसका नारा मदन मोहन मालवीय ने 1918 में दिया था। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जातक कथाएं पूछा गया है, ये किससे संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर होगा जातक कथाएं जो है आपका संबंधित है बुद्ध धर्म से। किससे है भाई? बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला दिया गया है कौन सा मगध राज्य की राजधानी थी। तो इसका आपका सही आंसर होगा सी, राजगृह मगध राज्य की राजधानी थी। ठीक है, और यहाँ पर कौशाम्बी दिया गया है, यह जो है वत्स की राजधानी थी। ठीक है, उज्जैन का तो महाकाल मंदिर है, आप जानते हैं। उज्जैन को कालिदास नगरी भी कहते हैं। और ये जो है विक्रमादित्य की राजधानी थी। ठीक है, और वैशाली जो है वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। चलिए
अशोक के किस शिलालेख में कलिंग की विजय का उल्लेख है? तो 13वां आंसर हो जाएगा। 13वें शिलालेख में जो है इनके विजय का उल्लेख किया गया है और अशोक ने युद्ध लड़ा था 262 बीसी में, 262 ईसा पूर्व में, और उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, चलिए, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष सत्याग्रह का आह्वान किया गया? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 1919 में। क्लियर है। चलिए, भारत का पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? सही आंसर पहला होगा 1951 में, और यह संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, अभी तक बात करें 2022 में जो कितना संविधान संशोधन हो चुका है, तो 105 संविधान संशोधन हो चुका है, और जो 105वां था ये ओबीसी से संबंधित था। क्लियर है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। भाषा संबंधी उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में है। कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। क्लियर है। बात करें इसमें 7वीं अनुसूची जो है संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। ये जो अच्छा, और इसमें सॉरी ऑप्शन हमने 6वीं पे क्लिक कर दिया, बी वाला सही है, 8वीं यहाँ पर लिखा गया, कोई बात नहीं। जो 6वीं अनुसूची है ये जो है क्या है, एक ट्रिक होता है एटीएम, इसके प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित है जनजाति के। ए से क्या होगा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इसके जो है क्या है, जनजाति जो क्षेत्र है उसके प्रशासन से संबंधित है। और यहाँ पर आगे बात करें, एक और दिया गया है तीसरा यहाँ पर अनुसूची, ये जो है शपथ से संबंधित है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? तो अगले पेज में हमको बढ़ना पड़ेगा। ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत आपका फ्यूजियामा हो जाएगा। सही आंसर आपका पहला होने वाला है। ये जापान के होन्शु द्वीप पर है। किस द्वीप पर है भाई? होन्शु द्वीप पर है, जापान के होन्शु द्वीप पर है। और यहाँ पर यूराली दिया है, यूराली नहीं यूराल होता है। एशिया यूरोप को अलग करने वाला पर्वत है। हिमालय आप जानते हैं सबसे नवीन पर्वत है, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन सी नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पनामा नहर ऐसा करती है, दोनों को जोड़ती है। क्लियर है। जो कील नहर दिया गया है ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को एक साथ जोड़ती है। और स्वेज नहर का तो आप ट्रिक पहले से भी पढ़ेंगे, स्वभूला। ठीक है, स्वभूला भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन सी उपधातु होती है? देखिए, एक धातु होता है, एक अधातु होता है और एक उपधातु होता है। तो उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण हो। तो सही आंसर यहाँ पर सिलिकॉन हो जाएगा। और क्या क्या होता है? जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है। एंटीमनी सबसे महंगा होता है भाई। ठीक है, बात करें सीसा, सोना, ये तो धातु है। ब्रोमीन जो यहाँ पर दिया गया है ये अधातु है। ठीक है, मतलब जिसको नॉन मेटालिक कहते हैं। और ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था पे रहता है, सामान्य टेम्परेचर पे। चलिए, मानव शरीर में वसा का मुख्य रूप से पाचन कहाँ होता है? ठीक है, तो वसा के मुख्य रूप से पाचन की बात करें तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है भाई? छोटी आंत में। क्लियर है। चलिए, अगली बात कर लेते हैं। अगला है विजया बैंक और देना बैंक का निम्नलिखित में से किस बैंक में विलय हो गया? तो इसका सही आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। कब विलय हुआ था भाई? 2019 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 2019 को इनका जो है विलय हो गया था। क्लियर है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, AB प्लस को सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, चलिए, और O सर्वदाता होता है। रक्त का थक्का न जमना किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल, डी का कैल्सीफेराल, बी का थायमिन। चलिए, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। यह जो है हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है। अनुच्छेद की बात करें तो 279 के 1 में है। ठीक है, 122वां बिल था और संशोधन 101वां था। सबसे पहले फ्रांस में 1954 में जीएसटी आया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, गेहूं एक रबी की फसल है। बात करें खरीफ की फसल की तो इसकी बुआई होती है जून जुलाई में और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। और जो रबी की फसल होती है इसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये देखिए हम लोग जो है 20 प्रश्न जो है इसको कंप्लीट किए हैं। और मिलते हैं जल्द ही रीजनिंग, हिंदी, मैथ सभी के वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखें। यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है
तो लाइक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।